जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह ब्रज की भूमि कृष्ण की लीलाओं से भरी हुई है, इसी तरह से हमारी पतित पावनी राजस्थान की भूमि सतियों के प्रकाश से, सतियों की महिमा से भरी हुई है। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताऊंगी मुरारका वंश की दादी जेतल सती दादी जी के बारे में। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मुझे जो भी जानकारी मिली है, श्री रोहन मुरारका काठमांडू नेपाल से उन्होंने मुझे भेजी है। लिखित रूप से मेरे पास जानकारी है। यदि कोई जेतल दादी जी का मंगल पाठ पाना चाहता है तो कमेंट में लिख सकता है, मैं उसको पिक्स या PDF शेयर कर सकती हूँ। आइए हम जेतल दादी जी के बारे में जानते हैं। वो कौन थी, कहाँ जन्म हुआ था, किससे विवाह हुआ था और कैसे सती हुई थी और कैसे दादी जी का रूप लिया था। जय जय श्री जेतल माता, मुरारका वंश की भाग्य विधाता। लक्ष्मण गण में मात विराजे, राजल मादल साथ में साजे। कहते हैं बीकानेर की धरती, पावन धरती में इनका जन्म हुआ था। मंगल पाठ के हिसाब से बीकानेर की धरती पावन, मारवाड़ है अति सुहावन। सूजा सर वहाँ गाँव सुहाना, एरन कुल रहता जग जाना। इसी एरन कुल में एक सेठ और सेठानी के यहाँ जेतल माता जी का जन्म हुआ था। सेठ और सेठानी श्याम जी और देवी माँ की भक्ति में लीन रहते थे। माता ने उन पे दया की और अपना ही रूप उनकी गोद में दिया। जेतल जी के जन्म के समय माता पिता ने बहुत खुशी मनाई। पूरे गांव में डंका बजवाया, मिठाई बांटी, सोना चांदी बांटा और उनका नाम जेतल रखा गया। जेतल बाई पिता के घर में बेल के समान बढ़ने लगी। किशोरावस्था आते ही सेठ जी ने सोचा अब बेटे का ब्याह करना चाहिए। उधर दूसरी तरफ एक विप्र बीकानेर आया हुआ थे। उन विप्र ने जेतल जी को देखा और उनको जेतल जी एक नज़र में ही भा गई। वो उनके घर गए। वह जेतल माई के माता पिता से जेतल जी का हाथ मांगा। अब वो विप्र कौन थे उसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। अब इस मोड़ पर हम जाएंगे नवलगढ़। नवलगढ़ एक छोटी सियासत, झुंझुनू के माही विराजत। खेरली गांव वहाँ सुहाना, मुकुंदगढ़ में सबने जाना। वहाँ पर भूरामल जी एक सेठ थे जो वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते थे और श्याम नाम का जप करते थे। श्याम जी की दया से उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगल पाठ के हिसाब से जन्म दियो बालक महतारी, भूरा मलजी बजावे थारी। मुरारका का कुल हर्षाया, मन ही मन फूला न समाया। मुरारका वंश में जो उस पुत्र का जन्म हुआ था उसका नाम वृद्धराम जी रखा गया था। और भूरामल जी के परिवार में जो उनके राजपुरोहित थे वो डोकवाल थे। डोकवाल परिवार के जो राजपुरोहित थे वो वही विप्र थे जो जेतल जी को देखा था और जेतल जी के घर उनका हाथ मांगने के लिए गए थे। भूरामल जी ने जब देखा उनका पुत्र किशोरावस्था में हो गया है, तब उन्होंने अपने राजपुरोहित डोकवाल जी को ही बोला कि जाइए और बालक के लिए सुंदर कन्या को ढूंढ कर लाइए। जब डोकवाल जी बीकानेर पहुँचे तो उनकी नज़र जेतल जी पर गई और वृद्धराम जी के लिए उन्होंने जेतल बाई का हाथ मांगा। इस तरह से जेतल जी और वृद्धराम जी का संबंध हुआ। निश्चित समय पर इनकी शादी होना निश्चित हुआ। जेठ सुदी निचला 11 को इनका ब्याह हुआ और प्रतिपदा को ब्राह्मणों ने इनकी विदाई करवाई। मंगल पाठ के हिसाब से दूर बहुत है खेड़ली गाँव, संग दे दो इनको मुकलावा। वृद्ध राम संग जेतल बाई, एकम को होगी विदाई।
हिल मिल आई सखियाँ सारी, सब सखियों में जेतल प्यारी। सबने मिल श्रृंगार सजाई, जेतल दे मन में शर्माई। गणेश जी को मनाकर, दुर्गा का आशीष लेकर जेतल बाई और वृद्ध राम जी को और बारात को विदा किया गया। रात को बाराती बेड़ गांव, जो आजकल लक्ष्मणगढ़ है, वहां पर रुकने का फैसला किया। वहां पर पहले से ही 2 और बारात रुकी हुई थी, एक डोकवाल परिवार की और एक पोद्दार परिवार की। रात को अचानक डाकू के फौज ने उन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में तीनों दूल्हे मारे गए और तीनों जो दुल्हनें थी उन्होंने दुर्गा का अवतार लेकर सारे डाकुओं का नाश कर दिया। उसके बाद जेतल बाई, राजल बाई, मादल बाई तीनों ने अपने अपने पतियों के साथ ब्रह्म में लीन होने का निर्णय किया। आषाढ़ कृष्ण तीज को तीनों देवियां अपने अपने पति के साथ ब्रह्म में लीन हो गईं। जेतल के सत का प्रमाण बने हैं देवी देवता तमाम। जेतल ने दुर्गा को पुकारा, दुखड़ों का माँ करे निस्तारा। सत से सब कुछ होए सके है, सकलाई कुण तोल सके है। सकल गांव में हल्ला छाई, सती होवे हैं जेतल माई। जेतल संग में राजल मादल, सती होए रही धरातल। पति प्राणों में जाए समाई, जय जय जेतल सती महामाई। वृद्ध राम के प्राण प्यारी, मुरार का कुल को तारण वाली। दोस्तों, इस मंगल पाठ के आधार पर जितनी मुझे जानकारी मिली वो मैंने आपसे अपने शब्दों में बयान करी। जनकथा, लोकोक्ति व तथ्यों के आधार पर जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर करी। यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थना। जेतल दादी जी का लक्ष्मणगढ़ में ही मंदिर है। मादल सती दादी जी के साथ ही मंदिर प्रांगण में इनका मंड बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ मंदिर का पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि जेतल दादी जी का जो विग्रह है उसमें सतिया बना हुआ है। सतिये के ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। सामान्यतः हमारी जितनी भी दादी जी का विग्रह होता है उसमें सिर्फ त्रिशूल रूप की पूजा होती है, परंतु जेतल दादी जी का जो विग्रह है उसमें त्रिशूल के साथ साथ सतिये का भी चिन्ह बना हुआ है और इसी तरह से उनकी पूजा होती है। यदि आपको जेतल दादी जी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं श्री रोहन मुरारका जी का नंबर और नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप उनसे संपर्क। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में